अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। इमरान रियाज खान साहब बाजियाब हो गए हैं। जी बाजियाब हो गए हैं। 1:13 पे DPO सियालकोट ने ट्वीट के जरिए इतला दी कि इमरान रियाज खान साहब बाजियाब हो गए और बाहिफाजत घर पहुंच चुके हैं। मैं बहुत सी बातें पता हैं, लेकिन सवाल पैदा होंगे किसी स्टेज के ऊपर भी, और किसी स्टेज के ऊपर भी ये बात बड़ी वजाहत के साथ सामने आएगी कि इमरान रियाज साहब कहाँ थे, किन लोगों के पास थे, इतने दिन कहाँ रहे। ये सवाल तो पूछते रहेंगे लोग। मैं अज़हर सिद्दीक नहीं भी पूछेगा तो बहुत से लोग सवाल पूछेंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को। लॉलीपॉप शायद इस वक्त कोई ना चल सके, लेकिन इस पर ज़्यादा बातें मैं कंट्रोवर्सीज़ में नहीं डालना चाहता। इस बात को सिर्फ पूरी कौम को मुबारक देनी है कि इमरान रियाज खान साहब बाजियाब हो गए हैं। और आने वाले दिनों में वो बात वही जो शुरू में लोग कहा करते थे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक इमरान रियाज खान साहब बाजियाब नहीं होंगे। इमरान खान साहब जेल में हैं, आज 50 दिन से ज़ायद अरसा हो गया है। वैसे तो लेट हुआ है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को। यही कहा जाता था कि इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अब आगे इलेक्शन होने हैं नहीं होने, इलेक्शन वो एक अलग कंट्रोवर्सीज़ है। लेकिन ये एक खबर बेहतर है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि जो इनडायरेक्ट तरीके से खबरें आ रही हैं वो साथ साथ तफसील कुछ आगे देख लीजिएगा। चीज़ें कुछ बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, मगर इससे ये मत समझिएगा कि चीज़ें को रुख बदल रहा है। रुख अभी कोई नहीं बदल रहा। हवा का रुख जो है ना वो तनज़ली की तरफ, मैं तो तनज़ली कहूँगा, लेकिन वो कहते हैं को पता नहीं टारगेट अचीव कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ भी नहीं है। ये एक तारीखी तौर पर रहा है। मैंने TV प्रोग्राम में बहुत से दोस्तों ने इसको बड़ा सराहा भी। मैंने कहा ये जो प्रोजेक्ट बनाने का सिलसिला अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए। उससे क्या मुराद है, यानी इल्ज़ाम लगाते रहे इमरान खान के ऊपर। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर वो प्रोजेक्ट इमरान खान इन्हीं का बनाया हुआ था तो अगस्त 2018 के बाद अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही वो क्या साबित कर रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, देखिए मैं किसी बगावत या किसी इदारे पे चढ़ाई की बात को एक तरफ रखूं। सियासी शऊर की कमी थी पाकिस्तानियों में, अपनी मर्ज़ी का लीडर नहीं चुन सकते थे। तो आज अगर मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर इमरान खान आके अगर ये कोई बात करता है कि जी करप्शन जायज़ है, लूटमार होनी चाहिए, तो अवाम नहीं कबूल करेगी। इतनी सियासी बलूगत और शऊर दे दिया है। और इमरान खान ये बात भी क्यों करे, वो नुक्ता नज़र क्या है, क्या हुआ, क्या होना था, वो एक तरफ बातें मैंने रखनी है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचने के लिए अच्छा क्या हो रहा है लंदन में। अच्छा एक बात चले मैं इसी पे पहले बात करूँ सदर पाकिस्तान के हवाले से। सदर पाकिस्तान के आरिफ अलवी की मुलाकातें हुई हैं, कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोगों की मुलाकातें भी हुई हैं। वो जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या इमरान खान इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उसमें आरिफ अलवी साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या वो रिज़ल्ट मिल जाएंगे, वो चीज़ को यूँ समझना है। जो ग्राउंड पे आप देखते हैं ना चीज़ें, चेस बोर्ड पे अगर देखा जाए तो चेस बोर्ड पे आपको चीज़ें बहुत नज़र आएंगी, बहुत से खिलाड़ी नज़र आएंगे इस वक्त। अब ज़्यादातर खिलाड़ी इस वक्त लंदन में हैं। लंदन में मैं आपको बताता चलूँ, खबर दे रहा हूँ मैं आपको, आसिफ अली जरदारी से राब्ते में हैं ये लोग। आसिफ अली जरदारी साहब को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की जा रही है। आसिफ जरदारी साहब अब ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने 16-17 महीने की हुकूमत और उसके बाद देख लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो देखें पैसे वैसे जो बनाए हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन क्या सियासी स्पेस दे सके, तो वो देख लिया कि नहीं। वो मुस्लिम लीग नून के लोगों को आगे लाते रहे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी अपनी मर्ज़ी के आदमी ने इस्तेहकाम पार्टी बनाई, लेकिन वो पजीराई ना हासिल कर सकी। परवेज़ खटक भी आगे बढ़े, वो भी ऊंधे मुँह गिर गए। वो जैसे जैसे छोटे मोटे करना वो कोई बड़ी बात नहीं। जलसों से ये फैसला तो नहीं होने लगा, फैसला तो उससे होगा जो वोट डालने के लिए घर से निकलेगा। लंदन में जो मुलाकातें चल रही हैं, कुछ रिटायर्ड जनरल बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और लेकिन असल लड़ाई क्या है, ये बड़ा बारीक सा पॉइंट है, समझने की बात है। मैं पहले दिन से ये बात कहता आया हूँ
कि नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी है। मेरे पुराने जितने प्रोग्राम देखने वाले हैं, और मैं कई दफ़ा ये जिक्र यूँ करता होता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहते रहे, वो इस मुल्क से निकल ना सके। एक स्टेज के ऊपर शाह फैसल को देने के लिए तैयार हो गए थे जान ज़ियाउल हक, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में ही अदालती कत्ल हुआ। अगर तो क्या वजह है? साइफर में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी आया, इमरान खान के दौर में भी आया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त कौम को शायद समझ या बूझ इतनी नहीं दी गई थी जो इमरान खान ने दे दी। इमरान खान अगर जेल के अंदर भी है और जेल के बाहर बयानिया नहीं टूटा, पार्टी तोड़ फोड़ का शिकार रही, रेज़ा रेज़ा करने की कोशिश करती रही, लेकिन जो असल बात है, वोटर नहीं बैठा। इस वोटर में क्या मकनतीसी ताकत है कि जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल है उस बयानियों को गिराना। हो रही रहा है कि और ऑपरेशन नजीम चेंज अब शुरू हुआ था, मैंने उन दिनों भी आपको कहा था कि हुसैन हक्कानी की नवाज शरीफ से मुलाकात बड़ी अहम थी। हुसैन हक्कानी वो वही वाले हैं, मेमो गेट वाले। मैंने भी पटिशन फाइल की थी मेमो गेट में। मैं आज भी मैंने वो दरख्वास्त लगाई हुई है हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान बुलाने के लिए। तो नवाज शरीफ आपको याद है काला कोट पहन के गए थे उस वक्त पे? जी बिल्कुल, काला कोट पहन के गए थे। और मेमो गेट के स्कैंडल की जो एक इंक्वायरी के लिए ट्राइब्यूनल तश्कील दिया था उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बेंच ने, वो जस्टिस काजी फाइज साहब हेड करते, 3 चीफ जस्टिस थे उसमें। और मैं लॉयर्स मूवमेंट के साथ जोड़ता रहा हूँ कि 2 ही एजेंडे थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाना था और जजेस भर्ती करने थे। आप सब जब इन चीज़ों को ज़रा इकट्ठा करके सोचना है कि लंदन में अब क्या हो रहा है। लंदन में यकीन दहानी करा दी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को कि भाई तुम इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो, 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म हो, अभी इलेक्शन हुआ नहीं पहले। और ये भी मैं आपको कहता रहूँ कि ये नहीं है कि इमरान खान को गिराया है, आगे नवाज शरीफ को लेके आना है, तो फिर तो बयानिया ड्रम से नीचे गिर जाएगा। आवाम को कैसे मुतमिन करेंगे आप? बड़ा मुश्किल काम है। और उससे जब 3-4 बातें कह दी जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को और मौजूदा चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस सीनियर प्यूनी जज जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब को कह दिया, तो वो सवाल उठ गए। जनरल बाजवा भी हरकत में आए। उनके ससुर तो आपको पता है बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी टाइकून हैं। और हमारे अहमद खान साहब जो हैं वकील भी हैं, हमारे दोस्त हैं। उनका क्या काम है? वो पार्टी में ऐसा क्या, यानी ऐसा क्या काम है कि जो मेन किरदार के तौर पर जो सीनियर लीडरशिप है, शायद खान अब्बासी कहाँ है, मिफ्ता इस्माइल लड़ाई या झगड़ा अपनी जगह वो कहाँ है, जो सीनियर लीडरशिप है वो कहाँ है? ये इतना हम क्यों, और ये क्यों निगरान वज़ीर आज़म को मिलता हुआ बाहर पकड़ा गया हयात एजेंसी में, होटल में क्यों पकड़ा गया? तो वो और फिर सवाल तो उठेंगे ना। तो वो फिर चीज़ें अब बड़ी बारीक नुक्ता नज़र पे चल रही हैं। चला हुआ कारतूस नहीं चलना। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ, नवाज शरीफ, मैं नवाज शरीफ को कहीं नहीं देख रहा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी असेसमेंट गलत हो, लेकिन मैंने ये बात बहुत पहले की थी। मैं तो चैलेंज भी कर चुका हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि नवाज शरीफ ने नहीं जाना। अब हो क्या रहा है? अब किसी तरह से आसफ जरदारी को राम किया जा रहा है। आसफ जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बका की जंग है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राइटर्स विंग में शामिल होगी, लेफ्टिस्ट को छोड़ दिया, पहले तो वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो अब हर एक को कहना शुरू हो गया ना कि एस्टैब्लिशमेंट में चहीती हो गई है, तो अब क्या होगा? तो यहाँ ये मौका है आसफ अली जरदारी साहब के पास कि वो जो लेगेसी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की या मोहतरमा की, उसको ज़िंदा कर लें। और इसके लिए मैंने हल भी दे दिया था कि इसके लिए मिसाक़ जमहूरियत कर लें, जहाँ सियासी जमातें इकट्ठी हों, इलेक्शन लें। इलेक्शन अगर ले लिया आपने, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान का 4था वज़ीर आज़म आने वाले दौर में अगर इलेक्शन जल्दी हो गए, मैं तो चाह रहा हूँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, आनी दरख्वास्तें भी तैयार कर दी हैं, वो नवाज शरीफ नहीं है। वो कौन होगा? आने वाले दिनों में आपको चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं कुछ, हाँ, एक चीज़ और जो बात मैंने ज़िक्र करना है वो ख़ास तौर पर, और वो बहुत ज़रूरी है, अपना निगरान वज़ीर आज़म ने कहा ना कि इसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान के बगैर
इंतखाबात जो है ना मुनसफाना हो सकते हैं। ये कौन है आप? निगरान वज़ीर आज़म, इलेक्शन कराना है ना। आप कौन है जो बैठकर ये तय करते फिर रहे हैं, पॉलिसी डिसीजन लेते फिर रहे हैं? आप पॉलिसी, आपको तो स्टेटमेंट ही नहीं देनी चाहिए किसी सियासी जमात के बारे में भी। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ सामने हो रहा है, रिकॉर्ड के ऊपर हो रहा है। तो इस बुनियाद के ऊपर यहां इलेक्शन कमीशन का किरदार है कि निगरान वज़ीर आज़म के ये बयान के ऊपर सिर्फ नोटिस लेके उसको फारिग कर सकती है। इलेक्शन कमीशन उसको वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा सकती है। क्यों? आप प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, आप धांधली कर रहे हैं, रिएक्शन लेना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो आपको पता गलती कर ली उन्होंने, सियासी जमातों ने सेक्शन 57 में तरमीम करके इख्तियार सारा दे दी है। 90 दिन का इलेक्शन आज भी अगर आप ले लें तो बहुत से मामले आप तक सामने आ जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहें। जी बिल्कुल, भुगतने के लिए तैयार हैं और आपको फिर ये भुगतना होगा। आखिर में सिर्फ इतनी बात है, खालिद जमील साहब जो हैं हमारे दो सीनियर एंकर पर्सन जो हैं ABN न्यूज़ से, पीका का केस कोई नहीं बनता था, यही इमरान खान के दौर में होता था तो जनाब वो जेलों में नहीं जाते थे, पर्चे खारिज होते थे जस्टिस अतुल्ला के दौर में। लेकिन यहाँ 2 दिन का रिमांड दिया, अब ज़मानत दरख्वास्त दायर हो गई है, लेकिन यहाँ आप तमाम सहाफ़ी इकट्ठी हो गए, अल्लाह करे कि इकट्ठे हो जाएँ। जो 63 जो है ना नामवर सहाफ़ियों ने जबरी गुमशदगियों और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल के नाम ख़त लिख दिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी, सियासी मुबसरीन का एक ग्रुप जो मुल्क में आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के नाम आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ तो नाम ऐसे हैं लेकिन अक्सरियत नामें उनकी है। मुजीबुर रहमान शामी है, अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी है, अताउल हक कासमी है, इम्तियाज़ आलम है, एयाज़ अमीर, आपको पता है खड़े हैं, हसन निसार, हामिद मीर, मज़हर अब्बास, रऊफ़ क्लासरा, हारून रशीद, कमरान खान, इरशाद भट्टी, काशिफ अब्बासी, सलीम साफ़ी, जावेद चौधरी, मोहम्मद नौशाद, मुशल लुकमान का नाम भी आप परेशान ना होइएगा देख के, तालिब हुसैन, नसीम ज़ारा, नजम सेठी भी है, मैर बुखारी भी है, जुगनू मोहसिन भी है। ये सब ने और आइन की खिलाफ वर्जियों की तरफ तवज्जो दिलाई है, अदालतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। 9 मई के और 10वीं के जो जिम्मेदार हैं कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाएँ, पर एहतसाब की आड़ में मुलज़िम गैर खाना के साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त नहीं हैं। और वो कहते हैं पूरा यकीन है कि इस पर अपील का नोटिस देंगे और अब बॉल किसके कोर्ट में है। वो जो कहेंगे बड़ी बातें करते थे अदलिया की अपना आज़ादिया सहाफ़त पे, और वो सारा एक गैंग था, गैंग साफ लो मेरा प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ। आज जस्टिस काजी फ़ैसल से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी हम लोगों ने, लेकिन ये लोग जो बातें कर रहे थे अब इनका इम्तहान है। क्या जस्टिस काजी फ़ैसल लेंगे? मेरे पास खबर तो है कि उस पर कुछ काम हो रहा है अंदर खाने, कुछ सख्त एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन ये ना हो जाए कि देर हो जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।